ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि अनेक प्रकार के स्टार्स की रिमझिम लगी हुई थी और वो स्टार्स अलग अलग प्रकार से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। किसी की लाइट ऐसी चमकती और बुझती और किसी की लाइट गोल गोल सर्कल में घूमती थी और किसी की लाइट ऊपर की ओर जाती। ऐसे बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने दिखाई दिए तो बाबा ने आते हुए कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये सितारों की दुनिया बहुत सुंदर और रंगीली और बहुत अच्छी लग रही है। तो बाबा ने कहा, आज बाप ने बच्चों को वतन में निमंत्रण दिया है और ये विशेष निमंत्रण पर वतन में आए हैं और सब बच्चे अपने मन की भावनाएं बाप के सामने रख रहे हैं। कोई तो खुशी में झूम रहा है, कोई बाप से रूहान कर रहा है, कोई पुरुषार्थ की बात सुना रहा है और कोई अपने मन के अनेक प्रकार के जो संकल्प हैं वो बाप के सामने रख रहे हैं। और बाप भी बच्चों के दिल की आवाज़ सुनकर के बाप को भी बच्चों के प्रति प्यार भी है, साथ साथ रहम भी है और इसके साथ बाप उनके स्नेह के कारण बंधा हुआ है। तो आज बाप बच्चों को स्नेह की रिटर्न में बहुत अनुभव भी करा रहे हैं और बाप बच्चों को वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा तो ऊपर से क्या देखती हो, जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें आती है ना, तो ऐसे ऊपर से लाइट की हल्की हल्की फुहार सबके ऊपर पड़ती थी और हर एक के मस्तक पर एक न एक ब्लेसिंग आ जाती थी और उस ब्लेसिंग से इतनी सुंदर लाइट निकलती थी और उस लाइट के द्वारा उनका पूरा ही स्वरूप फरिश्ते जैसा दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, आज बाप ने बच्चों को विशेष निमंत्रण दे के बुलाया है। तो बाप बच्चों को कौन सा वरदान दे रहे हैं? वो वरदान था बाप साथी और साथी के द्वारा सर्व प्राप्तियां हैं। तो जब साथ में साथी है तो बच्चों को हर प्रकार से हल्का होकर के और साथी के द्वारा जो प्राप्तियां हो रही हैं उससे अपने आप को भरपूर करना है। तो फिर तो सब के सब इतना खुशी में झूम रहे थे और बाबा भी उनको खुशी में बहुत ऐसे हंसा भी रहे थे, झूमा भी रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, खुशी में झूमते झूमते बच्चों का स्वरूप बदलने लगा। तो किसी का रूप तो ऐसे मिक्की माउस जैसा दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा जंप कर रहे थे, कुछ तो साइड में घूम रहे थे, कुछ साइड में गोल गोल सर्कल में घूम रहे थे। तो बाबा ने कहा,
देखा बच्चे कौन सा नाटक कर रहे हैं। बाबा ने कहा बाप जो है बच्चों को हर समय अपने साथ रखते हैं और अपनी छत्र छाया में रखते हैं, लेकिन चलते चलते बच्चे क्या करते हैं, अपने स्वरूप को भूल करके, अपने ही स्वरूप को भूल करके दूसरी बातों में भिन्न भिन्न रूप से अपना स्वरूप दिखाते हैं। कोई तो अहम भाव के कारण ऊपर की ओर जंप करते हैं और कोई ऐसे है दूसरों को देखने के कारण अपना किनारा छोड़ करके दूसरे किनारे की ओर चले जाते हैं। कोई ऐसे हैं जो स्वयं ही कई प्रकार से अपने संकल्पों की उलझन में ही अंदर ही अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, और कोई हैं जो अपने को न समझ करके इधर देखते हैं और उधर देखते हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय क्या बता रहा है कि अपने को हर प्रकार से शक्तियों से संपन्न करना है और बाप को अपने साथी बना करके उस स्वरूप में रह करके दुनिया के अंदर लोगों को भी बाप के द्वारा जो प्राप्ति हो रही है उन प्राप्तियों का अनुभव कराना है। क्योंकि अभी मनुष्यों के सामने कई प्रकार की समस्याएं और उलझने हैं। उन समस्याओं के कारण वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई किनारा चाहते हैं, कोई ऐसा गाइड चाहते हैं जो उनको ऐसे ठीक राइट स्थान पर ले चले। तो बाबा ने कहा कि अब ये कार्य बच्चों को करना है, लेकिन इस कार्य में सदा जो बाप का साथ है उस साथ को कभी नहीं भूलें। नहीं तो बाप के साथ को भूल करके कभी कभी माया का साथ, कभी कभी बाहरी दुनिया के अट्रैक्शन की तरफ आकर्षित होते हैं, कभी अनेकों के सहारे को ढूंढते हैं और कोई न कोई साथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब बाप कभी बच्चों को नहीं छोड़ता है, हाथ पकड़ करके रखा है, तो इसलिए सदा ये ध्यान रहे कि बाप मेरा साथी है और हर दृश्य को ऐसे देखते हुए साक्षी होकर के देखते रहे और बाप की छत्र छाया में रहे। नहीं तो फिर कहीं न कहीं बुद्धि मिक्की माउस की तरह इधर से उधर घूमने लगती है। तो बाबा ने कहा बाप चाहते हैं कि मिक्की माउस की जगह सदा माइट हाउस बन के रहे। बाप साथ हैं तो माइट हाउस की स्थिति में रहेंगे तो शक्ति का अनुभव करेंगे, अकेले नहीं महसूस करेंगे, तो उससे औरों को भी शक्ति दे सकेंगे। फिर तो बाबा ना बच्चों को फिर से इमर्ज करके बहुत प्यार भी दे रहे थे। बाप की दृष्टि के द्वारा अनेक प्रकार की लाइट्स निकल रही थी जो हर एक बच्चे के ऊपर पहुंच रही थी और सभी का स्वरूप शीतल और साथ साथ शक्ति स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा बच्चों को डबल पार्ट बजाना है, माया के स्वरूप में सामने शक्ति रूप और भक्तों के सामने शीतलता का रूप धारण करके उनको अनुभव कराते हुए शीतलता की लहरें उनके ऊपर पहुँचे और बाप के नज़दीक आकर के पहचाने और उनसे वर्षा ले। फिर तो बाबा ने सबको याद दिया और बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। तो बाबा ने कहा आज बाप अपने हाथों से बच्चों को भोग स्वीकार कराएंगे, क्योंकि बाप ने ही बच्चों को वतन में निमंत्रण देख के बुलाया है। फिर बाबा ने अपने हाथ से ऐसे भोग लिया और सबके मुख में पहुंचा तो सब बहुत खुश हो रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो बाप को देखते हैं तो खुशी में झूमते हैं
और बाप भी बच्चों को देखते हैं तो बाप को भी बच्चों के ऊपर नाज है कि कितने मेरे लाडले बच्चे हैं। सारे विश्व के अंदर इतने बच्चे जो बाप के हैं, इनका भाग्य का सितारा सदा सफलता का सितारा है और सफल रहे और दूसरों को सफल बनाते रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची, जाने के साथ बाबा ने एक दृश्य दिखाया, इमर्ज किया। बाबा ने दिखाया कि दुनिया में मनुष्य आत्माएं सवेरे सवेरे सेवा क्या करते हैं, सेवक बन। और दूसरा, बाबा ने पहले पूछा और बच्चे दूसरा क्या करते हैं, तो मैंने कह दिया कि अभी ठंडी आ गई है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार दुनिया में अभी धूप लेते हैं शरीर को। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्ची, ये जो इतने जो दृश्य दिखाया सेवक बन का, तो दुनिया में कई बाबा के बच्चे तो ये कार्य नहीं करते हैं, पर अज्ञानी बच्चे जो सवेरे सवेरे पक्षियों को कुछ न कुछ दाना डालते हैं और वो सवेरे सवेरे दाना चुग कर अपना पेट भर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि वो तो स्थूल सेवा करने वालों की बात है। बाबा ने कहा कि बाबा अपने बच्चों के आगे सवेरे सवेरे ज्ञान रतन इतना रख देते हैं, इतना सुना देते हैं, जो आप बच्चे जो जहां भी बैठा है, जिस स्थान पर भी बैठा है, वो ज्ञान रत्नों को चुग लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए सवेरे सवेरे का जो समय है बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि दुनिया में भी हर कार्य सुबह से ही किया जाता है, शुरुआत करते हैं अच्छे कार्य की। तो बाबा ने कहा कि बाप भी बच्चों को इतना सवेरे सवेरे ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, ज्ञान रत्न देते हैं चुगने के लिए, शक्तियां प्रदान करते हैं, गुण देते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह भी ब्राह्मण बच्चे आप विशेष संगम के समय सवेरे ये कार्य कर लेते हैं, बाबा की मुरली सुन लेना, ज्ञान रतन अपने जीवन में धारण कर लेना, जिससे सारा दिन अपनी स्थिति बाबा ने कहा बहुत अच्छी बनी रहती है। फिर बाबा ने दूसरा
समय के अनुसार धूप की बात सुनाई तो बाबा ने कहा कि जैसे समय अनुसार ठंडी के दिन होते तो धूप में बैठते हैं, तो बाबा ने कहा कि बाबा भी अपने बच्चों के लिए विशेष जो सुबह का समय और नुमा शाम का समय जो बाबा ने नियम बनाया है, और वह भी बाबा अपने बच्चों को सुबह शाम इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन बाबा बच्चों को देते हैं, सकाश देते हैं। तो बाबा ने कहा उस सकाश का जैसे उस स्थूल धूप का दुनिया के लोग उसका प्रयोग करते हैं, बैठते हैं, तो बाबा ने कहा बच्चों के लिए भी जो सुबह का समय और नुमा शाम का समय जो बाबा ने शुरू से बच्चों के आगे रखा है, सुनाया, समझाया है, तो बाबा ने कहा वह समय का प्रयोग बच्चों को उसका लाभ भी लेना चाहिए। तो बाबा ने विशेष संदेश तो आज इतना सुनाया। बाबा के सन्मुख भोग रखा था। बाबा को आज कई आत्माओं की भी विशेष याद दी। बाबा ने कहा कि बाप के पास तो बच्चों की बहुत ही सूक्ष्म याद पहुंचती रहती है, क्योंकि अभी मनुष्य आत्माओं के पास सहारा स्थूल में बहुत है, पर फिर भी एक सहारे के लिए मनुष्य आत्माएं तड़पती हैं, क्योंकि सभी को मालूम है एक ही भगवान का सहारा है, एक ही ईश्वर का सहारा है। उस सहारे को सारी दुनिया ढूंढने में लगी है। पर बाबा ने कहा आप बच्चों को तो बाप सहारा मिल ही गया है। फिर तो बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते। बाबा ने भी उन आत्माओं को विमर्श किया, प्यार से भोग स्वीकार कराया, और सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुंचे। ओम शांति।